बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और मैथ समझना चाहते हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ, डिटेल के साथ, तो ये वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल वॉच करनी है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के हवाले से आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि पता नहीं इसकी समझ आती है या नहीं आती। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इस तरीके से कॉन्सेप्ट फ्राहम करूंगा, आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन समझाऊंगा कि अगर आप लोगों को मैथ नहीं भी आती ना तो भी ये चैप्टर आप आसानी के साथ कर लोगे। इतना मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान चैप्टर है ये वाला प्रोबेबिलिटी के हवाले से, जो कि स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। इवन कि ये बहुत ही आसान चैप्टर है, आप लोगों ने इसको लाजमी करना है। और इंशाल्लाह आप लोग बताइएगा जरूर मुझे कमेंट में कि आप लोगों को इसकी समझ आई है या नहीं आई। तो इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहता हूं कि आप लोगों को 100% समझ आएगी। तो आप लोगों ने एक दफ़ा क्वेश्चन को समझना है, फिर आप लोगों ने बताना क्या है कि आप लोगों को ये मुश्किल सवाल लगा है या आसान लगा है। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, अरशद रोल अ डाइस विद स्लाइड्स लेबल्ड। अरशद जो ना वो रोल करता है, रोल का मतलब फेंकता है, किसको? डाई को। डाई मतलब के लूडो, ठीक है, लूडो को फेंकता है। और लूडो के ऊपर जो ना आप लोगों को पता डॉट्स लगे होते हैं ना, 1 2 3 4 5 इस तरह से 6 तक हमारे पास गोल डॉट्स लगे होते हैं। ठीक है, तो वो जो डॉट्स हैं वो डॉट्स की जगह पे वो कहता है कि यहाँ पे LMNOPU, ये जो हमारे पास लेटर्स है ना, ये लेटर्स उसके ऊपर लगे होते हैं। ठीक है, डॉट्स की बजाय ये लेटर्स हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन अ कॉन्सोनेंट। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो डाइस है वो हम उसको लैंड करते हैं, फेंकते हैं, तो वो कॉन्सोनेंट आएगा उस पर। कॉन्सोनेंट के आने के चांसेस क्या होंगे? अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, तो परेशान ना हो, आप लोगों को सारी डिटेल बताऊंगा, आप लोगों ने देखना जरूर है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के हवाले से। प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं किसी भी इवेंट के होने या ना होने के चांसेस को। ठीक है, चांसेस किसके? किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को हम प्रोबेबिलिटी का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक कॉइन है ना, सिक्का है, उसको टॉस करते हैं तो उसकी दो साइडें होती हैं, एक को हम हेड का नाम देते हैं, दूसरी को टेल का नाम देते हैं। ठीक है, एक को हेड का नाम देते हैं, दूसरी को टेल का नाम देते हैं। तो जब हम सिक्का टॉस करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर मैं कहता हूं कि हेड आएगा तो मैं फेवर कर रहा हूं, फेवर दे रहा हूं किसको? हेड को। अब जिस चीज को मैं फेवर दूंगा या जिस चीज पे मैं कह रहा हूं कि ये चांस है इसके होने के, ठीक है, हेड के आने के चांस हैं, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि हेड नहीं आएगा तो वो भी उसकी क्या होगी? एक प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, अगर मैं कहता हूं लेट्स से कि 5 लड़के जो ना वो रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनके दरमियान मुकाबला है, भागे जा रहे हैं, और उसमें से एक लड़के का नाम है अहमद, तो मैं फर्ज करता हूं, मैं कहता हूं कि अहमद जो ना वो जीत जाएगा उन 5 में से, तो ये मेरी क्या है? प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो होती है ये क्वांटिफाई करती है, परसेंटेज में बताती है, नंबरों में बताती है क्या है कि ये जो बंदा है ये जीत जाएगा और ये बंदा इतने परसेंट ये हार जाएगा। हमें चांसेस लग रहे होते हैं, उन चांसेस को नंबरों में बयान करना, क्वांटिफाई करना, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग प्रोबेबिलिटी को समझ गए होंगे कि प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं। मैंने बहुत ही आसान लफ्जों में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी भी इवेंट के होने या ना होने के चांसेस को हम कहते हैं, या किसी भी इवेंट के अकरेंस को। कोई भी इवेंट जो ना वो अकर होता है, इवेंट वाक्य होता है, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी का नाम देते हैं। तो याद रखना है, जब मैं बात करूं ना कि 5 स्टूडेंट्स या 5 लड़के दौड़ रहे हैं, उनके दरमियान रनिंग का कंपटीशन है, तो उसमें से अहमद जीत जाता है। वो जो अहमद है ना, मैं उस अहमद को फेवर दे रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? उस अहमद को फेवर दे रहा हूं। तो जिस चीज को मैं फेवर दूंगा ना वो हमेशा ऊपर आती है, और जो टोटल होती है, टोटल हमारे पास 5 स्टूडेंट्स है ना, तो वो नीचे आएंगे। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/5। 1/5 कैसे आया? मतलब कि जो हमारी, मैं जिसको फेवरेट दूंगा या जिस चीज की मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं, तो वो ऊपर आएगा, और जो टोटल होते हैं, टोटल हमारे पास वो नीचे आएगा। अब जो टोटल होता है, टोटल क्या है? 5 लड़के रनिंग कर रहे हैं ना,
उन पांचों में से कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है, ठीक है, कोई भी जीत सकता है। तो चांसेस क्या है, पांचों के चांसेस है ना, टोटल चांसेस हमारे पास पांचों के ही हैं, कोई भी जीत सकता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। पॉसिबल, ऑल पॉसिबल आउटकम, जितने भी हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको हम सैंपल स्पेस का नाम देते हैं। तो सैंपल स्पेस तो हमारे पास 5 है, और सैंपल स्पेस को हमेशा NS से शो किया जाता है, NS से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैं जिस चीज को फेवरेट दे रहा हूं, जिस चीज की मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, उसको हम NA का नाम देते हैं, मतलब कि उस इवेंट का, ठीक है, जो हमने जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। अब यहां पे आप लोगों को मैं फॉर्मूले की मदद से समझाता हूं। देखिए यहां पे प्रोबेबिलिटी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू अकर, कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो क्या है, एक इवेंट के अकर होने के चांसेस को कहते हैं हम, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों को ये डेफिनेशन मुश्किल लगी है तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नोट्स फ्राहम कर दूंगा, नोट्स भी दूंगा आप लोगों को। इसके अलावा जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसका सोल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, तो वहां पे आप लोग देख सकेंगे, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। ये सारे नोट्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल भी जाएंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। और ये नोट्स मैंने इस तरीके से बनाए हुए हैं कि जो वीक से वीक स्टूडेंट है उनको भी समझने के लिए आसानी होगी, और जो कहता है कि इंटेलिजेंट अपने आप को कहते हैं और बोर्ड टॉप करना चाहते हैं तो ये उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहां पे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो ना वो हल किया है। तो जो तमाम स्टूडेंट्स के लिए नोट्स बेहतरीन हैं, ठीक है। तो आप लोग ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं इंशाल्लाह तरीकाकार बता दूंगा कि ये नोट्स आप लोगों ने कैसे हासिल करने हैं। तो अगर आप लोगों ने नोट्स लेने हो, ये वाले MCQs का सोल्यूशन भी लेना हो, शॉर्ट क्वेश्चंस का भी इस मतलब कि डेफिनेशंस का भी सोल्यूशन लेना हो, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में जरूर बताना, आप लोगों को सारी चीजें ये मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, तो यहां पे ये दिया हुआ P ऑफ A का मतलब क्या है, A का मतलब है इवेंट, एक इवेंट है और उसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां पे P का मतलब है प्रोबेबिलिटी, कि हमने किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली। अब ये इवेंट यहां पे क्या है, इवेंट ये है कि हमने डाई को रोल करना है, एक लूडो को हमने रोल करना है, फेंकना है। तो उसके ऊपर हमने पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर लिखने हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो नीचे लिखनी है। अब पॉसिबल आउटकम्स क्या होती हैं, यहां पे पॉसिबल आउटकम्स ये सारी हैं जो डाइस के ऊपर ये लगे हुए हैं ना, लेटर, डाइस के ऊपर लेटर लगे हुए हैं ये वाले, इनमें से कोई भी आ सकता है, इनमें से कोई भी आ सकता है। अभी लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लेटर हैं यहाँ पे। तो 6 लेटर हैं हमारे पास, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 6 है, कि 6 के 6 इनमें से कोई भी जीत सकता है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स हैं वो 6 हैं। तो 6 जो ना वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो नीचे आएगा। जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, ये ऐसे कह लें कि यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी उनको काउंट करना कितनी है, यहाँ पे टोटल लेटर्स कितने हैं, वो 6 लेटर हैं। तो ये 6 हमारे पास क्या है, पॉसिबल आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स हैं, ठीक है। तो वो नीचे आएगा, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर फेवरेबल आउटकम आएगा। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या है, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम जो ना वो हमारे पास है कॉन्सोनेंट की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हम समझते हैं कि कॉन्सोनेंट है क्या, ये हम पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है फेवरेबल आउटकम जो ना वो आउटकम है दैट सेटिस्फाई द इवेंट वेयर आर इंटरेस्टेड इन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वो आउटकम है जिसको हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिसको हम मान रहे हैं, ये जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या जिसको हम चाहते हैं कि ये वाला अक्कर होगा या ये वाला इवेंट होगा, जिसमें हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इंटरेस्ट लिया था कि 5 स्टूडेंट्स में से अहमद जीतेगा, वो मेरा इंटरेस्ट था, उसमें मैं सेटिस्फाई था, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो मैं ये इंशाल्लाह डेफिनेशंस आप लोगों को आसान लफ्जों में, आसान वर्डिंग में लिखकर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद टोटल आउटकम्स हैं। टोटल आउटकम्स क्या हैं, टोटल आउटकम्स आर द टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स क्या है, कि इन 6 में से कोई भी आ सकता है। टोटल 6 पॉसिबल रिजल्ट्स हैं जो यहां पे हो सकते हैं ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट ये है कि हम एक डाइस को रोल कर रहे हैं ना, वो हमारा एक्सपेरिमेंट है, और उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हमारे पास जितनी भी आउटकम्स आ सकती हैं सारी की सारी उसको हम टोटल आउटकम कहते हैं, और जिसको हम फेवर दे रहे हैं या जिस पे हम सेटिस्फाई हैं उसको हम फेवरेबल आउटकम का नाम देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को काफी हद तक ये चीजों की समझ आ गई होगी। ओके, अब हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द फेवरेबल आउटकम। यहां पे हमने फेवरेबल आउटकम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है।
सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट होते क्या है, तो याद रखना आप लोगों ने कि हमारे पास जो अल्फाबेट है ABC है, उसमें वॉवल हरूफ का तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, वॉवल लेटर्स का या वॉवल अल्फाबेट का तो आप लोगों को पता होगा। वो अल्फाबेट कौन से हैं? AEIOU। ये तो सभी को पता ही है, आप लोगों को भी पता है ना, मुझे कन्फर्म है, परेशान ना हो, मुझे भी पता है कि आप लोगों को आते हैं। तो ये AEIOU ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है वॉवल्स। अब ये जो ABC है, सारे इस सारी में से ये जो हम निकाल देंगे वॉवल्स, बाकी जो लेटर बचेंगे, बाकी जो अल्फाबेट बच जाएंगे, वो हमारे पास क्या होंगे? वो कॉन्सोनेंट होंगे। वो क्या होंगे? कॉन्सोनेंट होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस ये जो दिए हुए AEIOU ये वॉवल्स है, इसके अलावा बाकी जितने भी हमारे पास अल्फाबेट है वो सारे कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। तो यहां पे जो लेटर ऊपर दिए हुए हैं वो लेटर कौन से हैं? क्वेश्चन में जो लेटर दिए हुए वो ये वाले हैं, LMNOPU। वो यहां पे मैंने लिखे हैं एक टेबल की फॉर्म में आप लोगों को समझाने के लिए। ये लेटर हमारे पास दिए हुए LMNOPU। अब यहां पे आप लोगों ने बताना है कि यहां पे वॉवल कौन से हैं और कॉन्सोनेंट कौन से हैं। तो पहले हम वॉवल की बात करेंगे। ये O भी वॉवल है और U भी वॉवल है। AEIOU, O और U दोनों वॉवल्स में आते हैं ना। तो यहां पे मैंने मेंशन कर दिया कि ये दो वॉवल्स हैं, बाकी जो है ना, बाकी हमारे पास 1 2 3 4 चार कॉन्सोनेंट है, चार कॉन्सोनेंट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल हमारे पास कितने हैं? टोटल हमारे पास ये सारे 6 हैं, 6 ये टोटल आउटकम है। और फेवरेबल कितने हैं? फेवरेबल का मतलब क्या है? फेवरेबल का मतलब ये है कि हमने कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां पे कॉन्सोनेंट कितने हैं? यहां पे कॉन्सोनेंट 4 हैं। कितने में से? 6 में से। तो हमारी जो फेवरेबल आउटकम है वो 4 है और टोटल आउटकम कितनी है? 6 है। यहां पर टोटल आउटकम हमारे पास 6 है, लेकिन जिसको हमने फेवर दी है या जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो 4 है, मतलब कि कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो लिहाजा हम यहां पे कॉन्सोनेंट को काउंट करेंगे, कितने हैं? वो 4 हैं 6 में से। ओके, तो यहां पे हमने बता दिया, यहां पे मैंने मेंशन कर दिया कि वॉवल जो ना वो इस सेट में जो सेट दिया हुआ है ये जो यहां पे डाइस के ऊपर दिया हुआ है ये LMNOPU, इसमें से जो वॉवल्स हैं वो 2 लेटर हैं और जो कॉन्सोनेंट हैं वो कितने हैं? वो 4 लेटर हैं। पहले मैंने बता दिया आप लोगों को। अब यहां इसी से हमने आगे फार्मूला अप्लाई करना है। जब आप लोगों को ये सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी ना कि हमें ये चीज का पता है, तो अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। कि फार्मूला आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है उसको देखते हैं। देखिए यहां पे हमारे पास पहले हम फार्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। एक जगह पे यहां पे हमने कॉन्सोनेंट लिखा है क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कॉन्सोनेंट की। ए का मतलब होता है एवंट, और यहां पे एवंट कौन सा है? कॉन्सोनेंट का। कॉन्सोनेंट की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं? यहां पे इन 6 लेटर में से, 6 अल्फाबेट में से नंबर ऑफ टोटल कॉन्सोनेंट्स जो है वो कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है ऑफ द डाई? डाई के ऊपर जितने टोटल कितने लेटर हैं, कितने अल्फाबेट हैं? तो वो टोटल 6 अल्फाबेट हैं, और लेकिन कॉन्सोनेंट के कितने हैं? कॉन्सोनेंट के हमारे पास 4 हैं। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट के 4 हैं और टोटल हमारे पास 6 हैं, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और इसको आप कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 × 2 4 आ जाएगा, 2 × 3 6 आ जाएगा। तो ये 2 और 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई है ना, तो छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है और बताना है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन की समझ आई भी है या नहीं आई। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है। अब इसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप ऐड करना चाहें। और वो क्या है? वो ये है कि आप इसको इशारे में भी लिख सकते हैं और परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 2 और 3 को, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.6667, और इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66.67। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी हम डाइस को रोल करेंगे या जब भी अरशद जो ना वो रोल करेगा डाई को, तो जो हमारी डाई है वो लैंड होगी कहां पे? कॉन्सोनेंट पे। जो कॉन्सोनेंट है, लेटर है या अल्फाबेट है, वो शो होंगे, लैंड होंगे। उसके कितने परसेंट चांसेस हैं? 66% चांसेस हैं। वो जितनी बार भी उसको रोल करेगा तो जो कॉन्सोनेंट के आने के चांसेस हैं वो 67% हैं। यहाँ पे 66 लिखा हुआ है, 66.67 है, तो ऑलमोस्ट 67% ही उसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो 67% जो टाइम होता है ना, ये अरशद जब भी रोल करेगा, जितनी दफ़ा मर्जी रोल करे, तो जो 67% टाइम होगा ना, चांसेस होंगे कि वो लैंड होगा कॉन्सोनेंट पे ही। और जो बाकी परसेंटेज बची है 33% है, वो चांसेस होंगे कि जो डाई है, ठीक है, या जो हमारा इवेंट है वो लैंड होगा कहां पे? वॉवल पे।
ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारा ये जो आंसर आ गया, फाइनल आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी अर्शद रोल ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट अर्शद रोल अ कॉन्सोनेंट ऑन द गिवन डाई, तो ये गिवन डाई के जो हमारे पास आंसर आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो 2/3 आ जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है शाजिया थ्रो अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। शाजिया जो ना वो थ्रो करती है पेयर ऑफ डाइस को, पेयर फेयर डाइस, पेयर ऑफ फेयर डाइस को, मतलब कि दो डाइसेस हैं, उन दो डाइसेस को वो रोल करती है, फेंकती है, ठीक है। शाजिया फेंकती है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये हमने यहां पे निकालना है। सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4। अब ये ना मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बाद में समझाता हूं, पहले हम डिस्कस करते हैं कि 2 डाइसेस है ना, 2 डाइसेस को जब हम रोल करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है, पहले हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले आपने समझना है, मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है, ठीक है। तो यहां पे पहले तो आप लोगों को पता है कि जो डाई है ना, डाई के ऊपर ये डॉट्स लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये डॉट्स ऊपर लगे हुए होते हैं, आप लोग पता है। ये तो एक डाई की बात हो रही ना, लेकिन यहां पे तो 2 डाइसेस को फेंका जा रहा है, इकट्ठे 2 डाइसेस को रोल किया जा रहा है। तो पहले हम उसको टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। ये जो 2 डाइसेस है ना, इनको समझने के लिए आपने टेबल बनाना है, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए ये हमारे पास है फर्स्ट डाई 1 2 3 4 5 6, और ये हमारे पास है सेकंड डाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इनको जब हमने रोल करना है ना, तो आने की चांसेस क्या हो सकते हैं? डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स। वो आउटकम्स मैंने यहाँ पे ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम यहाँ पे टेबल की फॉर्म में लिख रहे हैं। कैसे ये पॉसिबल आउटकम्स बनेंगी, कैसे आप लोग बताता हूँ। कि लेट्स से कि मैं एक डाइस को जब हमने फेंका है, ठीक है, शाजन जब दोनों डाइसेस को फेंका है, तो क्या होगा, हो सकता है कि पहली डाई के ऊपर भी 1 आ जाए, 1 डॉट आ जाए, दूसरी के ऊपर भी 1 आ जाए, पॉसिबल है ना। ये भी हो सकता है कि जब शाजिया ने डाई को रोल किया है, दोनों को फेंका है, तो हो सकता है दोनों के ऊपर, पहले डाई के ऊपर भी 6 आ जाए, दूसरे के ऊपर भी 6 आ जाए। ये भी पॉसिबल हो सकता है ना। इसी तरीके से ये भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर जब हमने फेंका है दोनों को, तो एक के ऊपर 3 आ जाए, दूसरे के ऊपर भी 3 आ जाए, मतलब कि ये वाला आ जाए, दोनों के ऊपर ये 3 वाला आ जाए। पॉसिबल हो सकता है ना। अगर वो एक दफा दोनों को फेंका जाता है, तो हो सकता है कि एक जो पहला उसके ऊपर 2 आ जाए, दूसरे के ऊपर 5 आ जाए। ये सारी की सारी पॉसिबल आउटकम्स है, और उसको हमने एक टेबल की फॉर्म में लिखा है। तो आप लोगों ने समझना है कि ये टेबल आप लोगों ने बनाना कैसे है, कोई मुश्किल नहीं है। करना क्या आप लोगों ने, देखिए यहाँ पे ये 1 है और ये भी 1 है, इसको आपने यहाँ पे दोनों को लिख लिया। उसके बाद ये 1 है और आगे ये 2 है, तो आप 1 2 लिख लेंगे। ये 1 है और आगे ये 3 दिया तो 1 3 लिख लेंगे। ये 1 है और आगे 4 है, तो आप लिखेंगे 1 4। आगे ये 5 है तो 1 5, आगे 6 है तो 1 6 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने पहले ये रो मुकम्मल कर लेनी है, ठीक है। ये 1 वाली रो ये हमने मुकम्मल कर ली है, ठीक है। अब इसी तरीके से अब सेकंड है, सेकंड को 1 के साथ लिखेंगे 2 1 और 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरीके से आप 3 है, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 1 मतलब 3 1 3 2 3 3 3 4। ये सारे आपने यहाँ पे इस तरीके से लगा लेने हैं, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं, आप लोग लगा लेंगे। 6 की बात करें, 6 ये 6 1 के साथ भी आएगा, 6 2 के साथ भी आएगा, 6 3 के साथ भी आएगा, 6 4 के साथ भी आएगा, और 6 5 के साथ भी आएगा, 6 6 के साथ भी आएगा। तो ये क्या है, ये सारी पॉसिबल आउटकम्स हैं जो यहाँ पे मैंने टेबल की फॉर्म में लिख दी हैं। उम्मीद है कि आप लोग टेबल को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब ये है कि हम यहाँ पे ना इसको देखते हैं कि ये एक्चुअली है क्या, 1 और 1 क्या है, 1 और 1 क्या है। ये 1 एक्चुअली डॉट है, ये 1 डॉट है। ये पहला जो 1 है वो फर्स्ट डाई का डॉट है, जो दूसरा 1 है वो दूसरी डाई का डॉट है, ऐसे कह लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से कि यहाँ पे ये वाला डाई है, इसको D1 का नाम देंगे, फर्स्ट डाई है, फर्स्ट डाई है, और इसको आप सेकंड का नाम दे दें, ये अपनी मर्जी से आप नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, D2। तो यहाँ पे ये जो 1 है, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है D1 को, और ये जो 1 है ये D2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो याद रखना है, याद रखना है, ये जो फर्स्ट नंबर है ये डॉट है किसका, फर्स्ट डाई का, और जो दूसरा डिजिट है, दूसरा नंबर है, ये सेकंड डाई का डॉट है। जैसा कि यहाँ पे ये 4 4 है ना, जो फर्स्ट 4 है ये डाई
फर्स्ट डाई का डॉट है, ठीक है, फर्स्ट डाइस का डॉट है, और दूसरा जो 4 है वो 2 सेकंड का है। तो याद रखना आप लोगों ने कि हम यहाँ पे इनको ऐड भी कर सकते हैं, 1 + 1 2, इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1 + 1 × 1 1 आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस हैं जो हमें यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कही जाएंगी। जैसा कि यहाँ पे इसने कहा है कि आपने सम ऑफ डॉट्स का सम निकालना है। सम का मतलब जमा करना है ना, हमने डॉट्स को जमा करना है, और जब हम उसको जमा करें तो हमारा जो जवाब आए वो एटलीस्ट 4 आए, 4 या 4 से ज्यादा आए, 4 या 4 से ज्यादा आए। तो हमने वो वाले डॉट्स लेने हैं, ठीक है, जिनको हम जमा करें या तो 4 आए या 4 से ज्यादा आए। अब पहले तो हम ये काउंट करते हैं कि यहाँ पे ये जितने भी ये बॉक्सेस दिए हुए हैं, ये सारे बॉक्स कितने हैं, ठीक है, ये सारे आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 ये वाले हैं, 6 ये वाले हैं, कितने हो गए 12, 6 ये वाले हैं, ठीक है 18, 6 ये वाले हैं, ठीक है, ये वाले 24, और ये वाले 6 30 हो जाएंगे, और ये 6 36। मतलब कि यहाँ पे टोटल हमारे पास जो टेबल यहाँ पे सेल दिए हुए हैं वो 36 हैं। मतलब कि यहाँ पे 2 डाइसेस को जब हम रोल करते हैं तो उसकी पॉसिबल आउटकम्स कितनी हैं, टोटल 36 हैं। याद रखना है यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हैं, 36 हैं, कि जब हम 2 डाइसेस को रोल कर सकते हैं तो ऊपर जो उसके पॉसिबल आउटकम्स है, उसके डॉट्स आने के जो चांसेस है ना, डिफरेंट डॉट्स आने के चांसेस है, वो 36 हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आउटकम जो ना, पॉसिबल आउटकम या सैंपल स्पेस, वो हमारे पास है 36, ठीक है। तो अब इसमें से हमने देखना ये है कि वो वाले डॉट्स जिनका सम 4 या 4 से ज्यादा हो, वो हमने काउंट करना है। तो यहाँ पे देखें 3 + 1 4 है, 2 + 2 4 है, 3 + 1 4 है। तो यहाँ से हम ये वाला नहीं लेंगे, 1 + 2 ये 3 आएगा, ये भी हम काउंट नहीं करेंगे, 2 + 1 ये भी नहीं काउंट करेंगे, 1 + 1 2 ये भी क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये 4 से कम आ रहा है, इनको हम जमा कर रहे हैं ना, तो ये 4 से कम आ रहा है, ठीक है, तो लिहाजा हम इनको काउंट नहीं करेंगे, बाकी सभी काउंट करेंगे हम, ठीक है। इनको आपने देख लेना, ये भी आ जाएगा 1 + 4 2 + 3 3 + 2 4 + 1 5 + 1 4 + 2 3 + 3 2 + 4 1 + 5, ये जितने भी सारे यहाँ पे ये दिए हुए हैं ना, ये सारे के सारे ये क्या है, इनका सम 4 या 4 से ज्यादा है, ठीक है, ये सारे के सारे कितने 4 या 4 से ज्यादा है इसका सम। तो यहां पे वो बात कर रहा है कि हमने एटलीस्ट 4 के वो वाले डॉट्स लेने हैं जिनका सम 4 हो या 4 से ज्यादा हो। तो ये तो बाकी सारे आ जाएंगे, ये सारे के सारे, इन तीनों के अलावा बाकी सारे ये आ जाएंगे, इन सब में आ जाएंगे, इन तीनों के अलावा। टोटल मैंने कितने बताए थे, याद है? अपने दिमाग की खिड़कियां खोलें और बताएं कि यहां पे मैंने कितने बताए थे आप लोगों को, कि टोटल आउटकम्स यहां पे कितनी है। यहां पे टोटल ये कितनी बताए मैंने, अभी भी बताए हैं, भूल गए आप लोग? वेरी गुड, याद है आप लोगों को। तो यहां पे देखिए मैंने बताया कि टोटल जो आउटकम्स है वो 36 हैं, 36 हैं। उसमें से ये 3 ऐसे हैं जिनका सम 4 से कम है। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जब डॉट्स का सम वो हमारे पास 4 या 4 से ज्यादा हो तो क्या होगा। तो यहां पे ये जो 3 है ना, 36 में से सिर्फ ये 3 है जिनका सम जो ना वो 4 से कम है। तो 36 में से ये 3 माइनस कर देंगे, 36 में से 3 माइनस कर देंगे, बाकी कितने रह जाएंगे, 33 रह जाएंगे। कितने में से, 36 में से 36 में से 33 ऐसे डॉट्स हैं जिनका सम 4 या 4 से ज्यादा है। उम्मीद है मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे कि यहां पे क्या है, टोटल 36 हैं, उसमें से ये सिर्फ 3 ऐसे डॉट्स हैं जिनका सम 4 से कम है। तो बाकी कितने बचेंगे, 36 में से ये 3 निकाल देंगे, बाकी 33 रह जाएंगे, 33 रह जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि एक जो डाई है ना, उसके 6 फेसेस है, 6 साइडें होती हैं, उसके ऊपर डॉट्स लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स लगे होते हैं। तो हमने 2 डाइसेस को रोल करना है। जब हम 2 डाइसेस को रोल करते हैं तो उसकी जो पॉसिबल आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स है, वो 36 आ जाएंगे। मतलब कि 6 साइडें है ना, डाई की 6 साइडें हैं, तो 2 डाइसेस हैं, तो 6 को 6 से ज़रूर कर देंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा, वो टोटल आउटकम्स आ जाएगी। अब यहां पे हमने देखना क्या है, हमने देखना यह कि सम लेस देन 4 वाले कितने हैं, वो 3 है। वो कितने हैं, 3 है। सम जो ना जो हमने लिया है वो 4 से कम हो, वो कितने हैं, वो 3 है। वो मैंने यहां पे आप लोगों को बता भी दिए थे। वो हमारे पास क्या है, वो अनफेवरेबल है।
हमारी फेवर क्या है, हमारी फेवर ये है कि ऐसे डॉट्स लेने हैं जिनका सम 4 या 4 से ज़्यादा हो। वो कितने हैं, वो 33 हैं 36 में से। और जो बाकी 3 है ना, वो क्या है, वो हमारे अनफेवरेबल हैं, उनकी हमने प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी। जिनकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, ठीक है, मतलब कि ऐसे डॉट्स जिनका सम 4 या 4 से ज़्यादा हो वो हमारे फेवर हैं और वो 33 हैं। और ऐसे डॉट्स जिनका सम 4 से कम हो वो हमारे क्या है, हमारे अनफेवरेबल हैं। हमारे लिए वो क्या है, अनफेवरेबल आउटकम्स हैं। तो यहाँ पे अनफेवरेबल आउटकम्स जो है वो 3 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी, टोटल फेवरेबल आउटकम जो ना वो 36 में से 3 निकाल देंगी तो हमारे पास 33 बचेगा। उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस बात को समझ गए होंगे और कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, वो 33 है। और वैसे भी मैंने काउंट करके टेबल से भी बता दिया आप लोगों को कि ये कैसे आया है, ठीक है। तो लिहाजा आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यूजिंग द प्रोबेबिलिटी फार्मूला। अब हम फार्मूला यूज करेंगे और उस फार्मूले में हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, सम या तो उसका डॉट्स का जो सम है वो 4 हो या 4 से ज्यादा हो। तो यहाँ पे सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है, या तो ये 4 भी होना चाहिए, 4 से ज्यादा भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम बटे के नीचे क्या आएगा, टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास 33 है, ठीक है, और जो टोटल आउटकम है वो 36 है। तो आप इसको अब कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, 3 से कैंसिल कर लें तो 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 33 आ जाएगा, 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 11/12 ये हमारे पास क्या है, फेवर पॉसिबिलिटी है हमारे पास, या हमारा जो फाइनल आंसर है या हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो वो हमारे पास आ चुकी है। प्रोबेबिलिटी हमने किसकी निकाली है, डॉट्स का सम, ऐसे डॉट्स का सम जिनका सम 4 या 4 से ज्यादा हो, तो वो हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 and 10। हमने यहां पे प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स, दो डॉट्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, इज बिटवीन 5 and 10। जो डॉट्स है ना, डॉट्स का जो प्रोडक्ट है वो 5 और 10 के बीच होना चाहिए। 6 भी होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 8 9 ये नंबर होने चाहिए। आप दो डॉट्स को मल्टीप्लाई करें तो ये वाले आने चाहिए, 6 7 8 9 और 10, सॉरी 10 नहीं 9 तक ही, ठीक है। तो इसके दरमियान होना चाहिए, 5 और 10 के बीच में होना चाहिए। वो वाले डॉट्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, या तो वो 6 आए, 7 आए, 8 आए या फिर 9 आए, वो हमने यहाँ पे काउंट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे फेवरेबल आउटकम को कि वो कितने बनते हैं। वी नीड टू फाइंड आउटकम्स वेयर द प्रोडक्ट ऑफ द टू डाइसेस इज बिटवीन 5 और 10। हमने पहले फाइंड आउट करना है, हमने देखना यह है कि वो कौन से डॉट्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो ना वो 6 7 8 और 9 आए, वो हमने काउंट करने हैं। तो यहाँ पे कोई मुश्किल काम नहीं है, हम टेबल देखेंगे, यहाँ पे टेबल से ही आप लोग को आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या होगी, इसमें हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए याद रखना इस बात को कि हमने ऐसे डॉट्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 6 7 8 और 9 आना चाहिए, इसमें से कोई भी वैल्यू आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लेट्स सी, देखते हैं, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। ये वो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 6 7 8 और 9 इसमें से नंबर आएंगे, ठीक है, इसमें से आएंगे। बाकी जो भी आप लेंगे ना तो वो 10 से ज्यादा होगा या फिर 5 या 5 से कम होगा, ठीक है। तो कोई भी आप इसके अलावा नंबर ले लें, उसको मल्टीप्लाई करें, या तो वो 5 या 5 से कम होगा या फिर 10 या 10 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो लिहाजा ये वाले नंबर हैं, ये कितने हैं, ये डॉट्स आपने काउंट करने कितने हैं। ये पहला है 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल 7 आउटकम्स है। तो वो यहाँ पे मैंने मेंशन भी की हुई हैं, 1 6 2 3 2 4 3 2 3 3 4 2 6 1। आप इसको यहाँ पे 1 by 1 यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये 1 6 ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 2 3 है, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये 2 4 है, ये भी यहाँ पे आ गया।
उसके बाद ये 3 2 है, ये भी यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये 3 3 है, ये भी यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये 4 2 है, ये यहाँ पे आ गया। और उसके बाद ये 6 1 है, तो ये भी यहाँ पे आ गया। ये सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल 7 हमारे पास ये फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना फेवरेबल आउटकम्स की, तो वो क्या होगा, बहुत ही आसान है। फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है ऊपर आएंगे, टोटल आउटकम नीचे आएंगे। तो 7 हमारे पास फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम हमारे पास 36 हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट इसका है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ द डिफरेंस बिटवीन द बोथ डॉट्स। दो डॉट्स के दरमियान जो डिफरेंस है, उनको उनका जो फर्क है ना, या उनको माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इक्वल टू 4 आना चाहिए। उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होना चाहिए वो 4 का होना चाहिए। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 में से 1 माइनस किया 4 आ गया, 6 में से 2 माइनस किया 4 आ गया। सिमिलरली इस तरीके से 6 में से ये 2 माइनस किया 4 आ गया, 5 में से 1 माइनस किया 4 आ गया। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी नंबर लें, यहाँ पे कोई भी डॉट्स लें तो 4 नहीं बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 5 में से 4 बाकी 1 बच जाएगा। ठीक है, 6 में से 1 माइनस करें 5 बच जाएगा, 6 में से 3 माइनस करें 5 बच जाएगा, 6 में से 4 माइनस करें 2 बच जाएगा। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ ये 4 हैं। ठीक है, ये वाले 4 हैं जिसमें फर्क जो ना वो कितना आ रहा है, डिफरेंस जो ना वो 4 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फेवरेबल आउटकम क्या है, 4 है। तो यहाँ पे मैंने बताया वी फाइंड ऑल पेयर्स वेयर द एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 4, कि उनके दरमियान जो डिफरेंस है ना वो 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे a माइनस बी मतलब कि दोनों का जो डिफरेंस है, एब्सोल्यूट डिफरेंस, याद रखना है एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, जैसा कि आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा सारे, यहाँ पे 2 में से 6 माइनस करेंगे तो ये -4, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने बस 4 देखना है। ठीक है, उनके जो फर्क है ना वो फर्क देखना है कितना है, तो वो 4 का है। 1 में से 5 माइनस करें -4 बचेगा। अपने माइनस को नहीं देखना, आपने सिर्फ फर्क को देखना है कि फर्क जो ना वो 4 का है। ठीक है, डिफरेंस जो ना वो 4 का है। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो अब ये जो है ना, ये जो मोड दिया हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट वैल्यू को। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, चाहे हमारा आंसर माइनस में आए या प्लस में आए, फर्क सिर्फ 4 का होना चाहिए। ठीक है, फर्क डिफरेंस जो ना वो 4 का हो। ओके, तो हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम कितनी है, 4 है। और इसकी हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 4 ऊपर आ जाएगा 36 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल करें 4 1 4 और 36 को 4 पे कैंसिल करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/9 हमारे पास ये आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब इसका फोर्थ पार्ट है इसका, वो देखते हैं हम, कोई मुश्किल नहीं है। द नंबर एटलीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस, जो डाइस फर्स्ट है ना उसके ऊपर 5, उसका जो डिजिट है कम से कम 5 हो या इससे ज्यादा हो। एटलीस्ट 5, एटलीस्ट का मतलब क्या है, 5 हो या 5 से ज्यादा, मतलब 5 और 6। जो फर्स्ट डाई है ना, फर्स्ट डाई का जो डिजिट है वो 5 और 6 होना चाहिए। उसके बाद सेकंड है द नंबर एटलीस्ट 4 ऑन द सेकंड, जो दूसरी डाई है उसका कौन कौन सा होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 या 6। ठीक है, 4 या 4 से बड़ा, मतलब 4 5 और 6 इनमें से कोई भी होना चाहिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट डाई है उसमें जो डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। जो सेकंड डाई है उसमें डिजिट कौन सा होना चाहिए, 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। तो वो यहाँ पे हम टेबल से काउंट करेंगे, टेबल ही यहाँ पे आप लोगों की हेल्प करेगा कि आप लोगों ने ये कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखना है, पहला जो डाई है उसमें 5 और 6 होना चाहिए, दूसरा जो डाई है उसमें 4 5 और 6 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखिए जो पहला डाई है ना उसमें क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए 5 और 6। तो ये हमारे पास सारे नंबर हैं जिसमें पहले डिजिट में पहला जो हमारा डाई है ना उसमें ये 5 और 6 दिया हुआ है, ये सारे दिए हुए हैं इसमें। देखें अब हम देखते हैं कि सेकंड में कौन कौन सा होना चाहिए। सेकंड में 4 5 और 6 ये 3 होने चाहिए। तो लिहाजा इसमें ये 1 है ये भी नहीं लेंगे हम, ये 2 है ये भी नहीं लेंगे, ये 3 है ये भी नहीं लेंगे, ये 4 है ये हम लेंगे, 5 भी लेंगे और 6 भी लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये 1 है ये भी नहीं लेंगे हम, 2 है ये भी नहीं लेंगे, 3 है ये भी नहीं लेंगे, ये 4 5 और ये 6। लिहाजा ये जो 3 यहाँ पे ये 6 बन जाएंगे। टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितनी बन जाएगी, ये 6 बन जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और नहीं बनेगी। तो ये 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। टोटल फेवरेबल आउटकम जो ना वो 6 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल फेवरेबल आउटकम 6 आ जाएगी, तो 6 ऊपर आ जाएगा और 36 टोटल हमारे पास
हमारे जो आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स, वो 36 आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो इसको आप कैंसिल कर लेंगे, 6 6 6 ज़रब 6 36, तो 6 से आप कैंसिल कर लें तो ये 1/6 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए। हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका है। ओके, उम्मीद करता हूं कि आज के दोनों क्वेश्चंस की आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना, सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना, साथ में बेल नोटिफिकेशन जो दिया हुआ ना उसको भी लाजमी ऑन करना है। बेल नोटिफिकेशन को भी लाजमी ऑन करना है ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को लाजमी मिल जाए। और मैंने बता दिया आप लोगों को कि आप लोगों ने ये जो इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें आप लोग ये सारे नोट्स भी, एमसीक्यूज भी, डेफिनेशंस भी, हर चीज़ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं ये जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।